मेरा मेरा एक सवाल था जी। कि जब आप डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में आते हैं तो किसने आपको बताया, यहाँ का सोर्स जो था किसने बताया कि वहाँ पे कैसे ऐसे करके चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मास्टर होती है थिएटर की। मतलब उससे पहले भी आप रंगमंच कर रहे थे, लेकिन असल प्रॉपर में कब 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 आया जहन में कि नहीं वहाँ जाना चाहिए, नाउ आई शुड गो टू डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर? असल में मेरे कई दोस्तों के नाम हैं हम्म। और बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ हम इकट्ठे काम करते रहे। हम्म। कुछ लोग बदल गए हैं। हाँ। वो था ना, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए, हाँ। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए। तो इसी तरह से कुछ दोस्त थे मेरे जो हैं आज भी दोस्त, और कुछ थे जो बदल गए। बदल गए। दरअसल 2003-05 से पहले मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज विद साइकोलॉजी एंड कमर्शियल आर्ट्स स्ट्रीम। और उन दिनों मैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में भी काम करता था एज ए फ्रीलांस का अनाउंसर, यूथ के साथ और टीवी के साथ जी। उससे पहले भी मैं बचपन से नुक्कड़ नाटक करता रहा हूँ। जी। तो जहन में प्लास्टिक का कीड़ा तो चौथी जमात से पड़ गया था कि मुझे इसी ट्रैक पे चलना है। तो मैं यहाँ अक्सर आता था, मेरे बेटे का एक बार ऑपरेशन वगैरह होता रहता था, थोड़ा सा उसको फिजिकली प्रॉब्लम थी, तो अब तो खैर वो माशाल्लाह ठीक है जी। तो मैं आया तो इत्तेफाक से मैं बेटे के साथ ही आया था। तो मुझे पता लगा, किसी ने मुझे बताया कि आप तो इंडियन थिएटर में एडमिशन ले ले। और उस समय यहाँ 12 सीटें होती थी सिर्फ, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी, और लोगों का एडमिशन नहीं होता था। हर स्टेट से एक दो बच्चों का एडमिशन होता था। उस समय फैकल्टी में थे यहाँ पर मोहन महर्षि जी, रिटायर हो गए थे, अंजला महर्षि मैडम थे, जी कुमार वर्मा सर थे, नीलमान सिंह चौधरी मैडम थे, रानी बलबीर कौर जी, प्रोफेसर महेंद्र जी, श्वेता महेंद्र जी थे वहाँ पर। मैंने फॉर्म भर दिया और मैं चला गया। व्हाट ए कोइंसिडेंट कि जब इंटरव्यू था उस दिन भी मैं अपने बेटे के साथ आया हुआ था। और मेरे दोस्त थे केशव, कुणाल, दुष्यंत कुणाल केशव आजकल सुखवा में है। कुणाल फ्रीलांस राइटर है, बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला उसकी राइटिंग में, बहुत अच्छा नाम है, ब्रांड है कुलदीप कुणाल का। तो हम 4 लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। अच्छा, ये दोनों का पहले से वहां एडमिशन हो गया, तीनों का, केशव, दुष्यंत, कुणाल, पटियाला यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो गया था। लेकिन उसके बाद भी इंडियन थिएटर का क्रेज था इनके मन में कि वहां जाना है। मतलब फर्स्ट ईयर करने के बाद भी सेकंड ईयर छोड़कर यहाँ फर्स्ट ईयर में आने के लिए राजी थे। मतलब इतना बड़ा ब्रांड नेम था। और मुझे डर था कि साले तो पंडित जी है, तेरा कहाँ एडमिशन हो जाएगा। लेकिन और मेरा वहां पर बीएड में एडमिशन भी हो गया। अच्छा। उस समय पेड सीट होती थी बीएड की। तो मेरे पास क्योंकि एम्प्लॉइज कोटा था, मेरे पास को 25,000 रुपए में सीट मिल जाती। वैसे तो 50,000 की सीट थी। और मैं आज कहीं परमात्मा के आशीर्वाद से कहीं साइकोलॉजी का या इंग्लिश हिंदी का लेक्चरर प्रोफेसर होता, अगर मैं उस ट्रैक पे चला जाता। तो मतलब मलाल है कि कोई मलाल नहीं है। मलाल कोई नहीं है। मलाल कोई नहीं है। लोग कहते नहीं भाई थिएटर ने तो मुझे भाई मेरे या घर वाले थोड़ा बहुत कहते तो होंगे, घर वाले तो कई बार घर वाले तो सबके एक जैसे होते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कई बार कहा कि बेटा तुम ना लाइब्रेरी साइंस से पीएचडी का। मैंने एमएलपी किया है और 6 साल में लाइब्रेरियन भी रहा हूँ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का लाइब्रेरियन रहा हूँ मैं। एपीआई, आईटीएसडी इंडिया, पानीपत, गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, केआईटीएम गुजबरा करनाल, स्काई देवभूमि कुरुक्षेत्र, डीपीएस करनाल, ये इन बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने एज अ लाइब्रेरियन काम किया है, सीनियर लाइब्रेरियन डायरेक्टर काम किया है, एस्टेब्लिश किया है चीज़ों को, बार कोड रीडर, ये वो, दिस दैट, ऑर्डर देना, ऑर्डर सेंड, लाइक दिस। मतलब माशाल्लाह आप वेल क्वालिफाइड एक्टर हो। हाँ। पढ़े लिखे, अरे क्वालिफाइड है, कलाकार हो। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये मेरा सवाल कि जैसे बोलते हैं कि हम तो चले गए जी, मुंबई जा रहे हैं हम, कि मैंने डिपार्टमेंट से पास आउट हूँ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से हूँ, मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हूँ, या मैं एनएसडी से हूँ। जब वहाँ जाके हम जाते हैं मुंबई में स्ट्रगल करने, जब हम वहाँ जाके बताते हैं कि हाँ भाई मैं तो मतलब आई एम डॉक्टरेट, तो वो कोई अलग से ट्रीटमेंट देते हैं कि यू डोंट नीड ऑडिशन, कि आप डायरेक्टली आओ। एक ये रहता है ना, स्टीरियोटाइप लोगों ने एक बात बनाई, नो एंड नो
बड़े वाला कैपिटल में NO, No. जिसका मीनिंग होता है नहीं, नहीं। कदापि नहीं। थिएटर में, मीडिया में हाँ। किसी को कोई PhD का कोई वास्ता नहीं है, ना ही कोई PhD की जरूरत है। हम्म, और हम्म, थिएटर के लिए किसी एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम्म। लेकिन हाँ। थिएटर इन एजुकेशन नीड है, हाँ। वक्त की जरूरत है। जी। 2 मिनट में मैगी बन सकती है, अब हाँ। दही बड़े 2 मिनट में नहीं बनेंगे। हम्म, तो उसने माँ को एक तरकीब सूझी हम्म, कि बेटा चल मैं तुझे बताती हूँ। तो हम्म। एक चैप्टर है बेसिकली। हम्म, तो माँ ने कहा बोंदू से, गोलू से, कुछ भी आप नाम रख लो। हम्म, टोनी से कहा, हाँ। टोनी से कहा, टोनी बेटा मैं बड़े कहाँ से बनाऊं? हम्म, उसने कहा कि पहले खेत उगाऊं मैं, मतलब पहले मैं हाँ, खेत में समझ गया, उगाऊंगी, हाँ। पहले हल चलाऊं मैं, वो हल चलाती है, हाँ, टिक टिक हाँ, टिक टिक हाँ, टिक 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 हाँ, बहाती है खेत, हाँ, उसमें हाँ। दाल उगाऊं मैं, हाँ, दाल उगा रही हाँ, है ना। हाँ। उसके बाद फिर कहती है फिर पानी दे रहा हूं मैं, फिर वो पानी दे रही है, हम्म। फिर फसल पकाऊं मैं, फिर फसल पक रही है, फिर कह रही है अब पक गई पाली, हाँ। अब उसको मैं फसल झड़ाऊं मैं, हाँ। फिर दाल उठाऊं मैं, या। दाल उठ गई, जी, फिर जी। बोली दाल को सुखाऊं मैं, दाल होगी। चक्की पर ले जाऊं मैं, हाँ। फिर आटा बन गया, हाँ। फिर उसकी पिट्ठी बनवाऊं मैं। ये तो वो बना सिर्फ। ठीक है जी। उसके अलावा फिर एक गाय ले आऊं मैं, चलो गाय भी आ उसको गई। चारा खिलाऊं, उसको दूध खिलाऊं, फिर दही जमाऊं, जी। मतलब दही जमेगी, जी। उधर से वो उगेगा, हाँ। फिर दही बड़े बनेंगे बेटा, फिर तुझे खिलाऊंगी मैं। हाँ। अब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्लियर, हाँ। कि अरे वाह दही बड़े तो ऐसे बनते हैं, हाँ। पहले दाल भी होती है, मिट्टी भी जोतनी होती है, गाय भी होती है, गाय की पूजा भी करनी होती है, गाय को घास भी गिरना होता है, सब चीजें। तो उसके मन में क्लियर हो गया। और वो कैसे क्लियर हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ थिएटर। मतलब एक प्रोसेस से निकला। या सी एक्चुअली होता क्या है, हम लोग एक डालमिया में हैं, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो, कोई भी स्टेट, कोई भी स्टेट हो। हम चाहते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश बोले। हाँ। भाई क्यों बोले इंग्लिश? अगर उसे इंग्लिश बोलनी थी तो वो कनाडा में पैदा हो गया होता, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो गया था। मतलब यही, माफी चाहता हूँ मैं बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि चाहे पंजाब है, हरियाणा है, मतलब ये 2 स्टेट ऐसी मानी जाती हैं, मतलब जिन्होंने अपनी मदर टंग को छोड़ा नहीं। पर आजकल जो हरियाणा में और पंजाब में जो सिचुएशन है, यहाँ पंजाब के बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे पंजाबी जब आप बोलते हो तो आपको फाइन किया जाता है। मतलब आपको ये सोच के ताज्जुब होगा, हरियाणा वाले भी, आपकी जो 3rd जनरेशन आ रही है, उनको लगता है कि वाई शुड वी स्पीक हरियाणवी, उनको शर्म आने लगी है। मतलब ऐसा मुझे तो नहीं समझ आता। I'm totally agree with you. Actually the thing is that कि नर्सरी से लेकर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से लेकर और रिटायर्ड पर्सन तक मैंने थिएटर किया है, और मैं रंगमंच के लिए ही पैदा हुआ हूँ और रंगमंच में ही चला भी जाऊंगा। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें थिएटर करना है, मेरी आत्मा से निकला, मैंने किया, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, वेरी मच सेटिस्फाइड। ओनली ड्यू टू थिएटर मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूँ प्रॉपर कमांड के साथ। आप आइए, हिंदी में आइए, इंग्लिश में आइए, पंजाबी में आइए, संस्कृत में आइए, तेलुगु में आइए, मराठी में आइए। ये सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ने मुझे दिया है, बिकॉज ऑफ थिएटर। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है जी, आने वाली जो जनरेशन है जो थिएटर करना चाहती है, उनके लिए क्या मैसेज है? क्या कौन सा रास्ता है जो उनको इख्तियार करना चाहिए थिएटर में आने के लिए? देखिए, इज दिस शॉर्टकट और बाय चैनल? देखो, शॉर्टकट कभी किसी चीज का नहीं होता, कैप्सूल कभी नहीं होता। नहीं, मतलब आज की लोग आजकल के जनरेशन चाहती है कैप्सूल कोर्स, यूट्यूब पे ऑनलाइन चलती हुई चीजें, कैप्सूल कोर्स करवा दो। रंगमंच, थिएटर एक विधा है, कैप्सूल कोर्स। दिस इज नॉट ए कैप्सूल कोर्स, दिस इज नॉट मेंट फॉर ऑनलाइन आल्सो। थिएटर एक मिनट बस यही से आपका मतलब आजकल एक ना बड़ा, इसे मैं तो इसे मतलब सबसे ब्लंडर मिस्टेक मानता हूँ। व्हाट इज ऑनलाइन थिएटर? ये क्या है? तो थिएटर तो हम कहते हैं ना कि लाइव है, सीधी विधा है, मतलब ये क्या, मतलब दुकानदारियां खोल के रखी हुई है कि ऑनलाइन थिएटर वर्कशॉप ऑन, मतलब ये कानों में ये फंसा के ऐसे पागलों की तरह यार बेटा समझ आया, और आखिर में आप कहते देते हो हाँ एक जूम ऐप के साथ 30 मिनट की क्लास हुई, ओह मेरा बच्चा थिएटर सीख गया। ऑनलाइन क्लासेस इज ए ब्लंडर मिस्टेक, मैं ओपनली बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन हाँ, कमाने वाले कमा रहे हैं जूम ऐप। दूसरा, अब मैं अपने डिपार्टमेंट पर आ जाता हूँ, क्योंकि बलवंत गार्गी जी ने इसको स्थापित किया था, हम इसके प्रोडक्ट हैं, हमें इस पर गर्व है। यहाँ से अनुपम खेर जी गए हैं,
यहाँ से गिरीश धमीजा जी गए बहुत हैं, बहुत जिन्होंने सारे जख्म फिल्म राइट जी, किया, जी, 50 जी, फिल्में लिखी हैं। हाँ, यहीं से पंकज बैरी जी गए हैं, जी बिल्कुल, यहीं से गोरकी जी गए हैं, हाँ, यहीं से पारखी जी गए हैं जो डायरेक्टर हैं टू बहुत मैनी बड़े। नेम्स, हाँ, हाँ, देयर आर सो हाँ, मेनी नेम्स, हाँ, मतलब हाँ, बहुत एक लंबी फहरिस्त है। हाँ, बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा परमात्मा हमारे डिपार्टमेंट में बरकत रखे, चलो इंशाल्लाह, और वो ऐसा ही, रहेगी भी, हाँ, हाँ, और वो रहेगी भी। रहेगी, हाँ, अभी आप देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है हाँ, कि इंडियन थिएटर में अगर हम इंडिया की बात करें, सबसे पहले ऑनलाइन क्लास का श्रेय भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर को ही जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय के बाद आया हूँ, आप यहाँ के स्कॉलर हैं। हमारे भारत में सबसे पहले ऑनलाइन क्लास चलाने वाला इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट है। ये बात शायद किसी को ना पता हो। एक बात, जब डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी, उसके बाद एक बाढ़ आ गई पूरे भारत में, सभी लोग लगे ऑनलाइन सेमिनार, ऑनलाइन जूम, ड्यू टू डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर। और इसका श्रेय सीधा सीधा मैं क्या नाम है जो अभी यहाँ पर आजकल हैं, डॉक्टर नवदीप, मेरी बड़ी बहन भी हैं वो, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं अपना आदर्श भी मानता हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में वो डिपार्टमेंट को चला पा रही हैं, और लॉकडाउन के समय में। और उसके बाद एक बाढ़ आ गई, जैसा कि मैंने आपको कहा। और दूसरा एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब से मैडम ने या अपने डिपार्टमेंट ने या माननीय वीसी साहब जी, जो प्रोफेसर साहब हैं यहाँ पर, राजकुमार जी है शायद इनका नाम, जी प्रोफेसर राजकुमार जी ने की मतलब रहनुमाई में, जैसे ही कि मैडम कौर जी ने जैसे ये दिया, उसके बाद अब क्योंकि आप स्कॉलर हैं यहाँ के, 24 घंटे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, 24 आवर सर्विसेज। और शायद अभी पिछले दिनों में शायद आपसे बात कर रहा था, पता नहीं वो एक और भाई साहब जो डॉक्टर महेंद्र सर के अंडर पीएचडी कर रहे हैं, जो अपना वो भी मुझे बता रहे थे कि कल 11:30 बजे खत्म हुई क्लासेस, ऑनलाइन क्लास जी, उससे पहले 11:15 बजे क्लास हुई जी। अरे भाई, रात को 12 बजे क्लास खत्म हो रही है, सुबह 9:30-10 बजे फिर शुरू हो जा रही है, तो क्या 24 आवर सर्विस तो हो गई है। उधर पीजीआई चंडीगढ़ है, वहाँ 24 आवर्स आपातकालीन सेवाएं हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है, यहाँ 24 आवर्स थिएटर हो रहा है जी जी जी। और यहाँ पर रंगमंच के कीड़े बसते हैं, कीड़े, मैं तो ये कहता हूँ प्लास्टिक का कीड़ा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात बीच ही है, तो तीसरे शख्स को मैं साथ लेता हूँ, वो आपका बड़ा अजीज है। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाबे किवें हो? थोड़े मित्र आए हुए ने, बड़ा मतलब मैं डिस्परेटली तुहानू याद कर रहे ने, बड़ा हुप के ये पछाणना तुसी आ हुण ते इंटरव्यू चलदी रहूगी। हां भाई सत श्री अकाल। ਕੀ ਹਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ? ਆਏ ਹਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੁਟਕਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਜਰ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਤੇ ਚਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अरे यार ये तो सब सिर्फ रंगमंच की वजह से है, मेरे 80 भी ओरिजिनल डॉक्टर हैं यार, तो इतना क्या देखना है। हाँ, आपका साहित्य के डॉक्टर है, वो सेहत के डॉक्टर है, क्या बात है यार, सही है, सही गल है, एक साहित्य का डॉक्टर होता है, एक सेहत का डॉक्टर होता है। तो यही था मेरे दोस्त कि रंगमंच जरूरी है जीवन के लिए, शिक्षा के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए रंगमंच बेहद बेहद ज़रूरी है, बेहद बेहद ज़रूरी है। रंगमंच कर रहे होते हैं हम, बहुत से चरित्रों को जी रहे हैं, हम बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं, एक मोची कैसे बोलता है, एक पुलिस वाला कैसे बोलता है, एक डॉक्टर कैसे सॉफ्टली बोलता है, तो ये सब चीज़ें रंगमंच ही सिखाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया और मुझे बहुत बहुत खुशी है मेरे दोस्त, मैं अपना वो रूम छू पाया 2552, और मैं जब भी आता हूँ ना, चाहे उस रूम में कोई भी हो, मैं कुंडा खड़का देता हूँ, और कुंडा खड़का के मैं अंदर बैठ जाता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई, फिर वो बोलता है सर मैं उस डिपार्टमेंट से हूँ, मैंने कहा तू कहीं से हो, तो इस चेयर से खड़ा हो, पानी लेके आ। और मैं 2003-05 में इस रूम का मालिक हूँ, और माता रानी की कृपा से
ये जो हॉस्टल है 2 नंबर हॉस्टल, ये हमेशा आबाद रहे, ये हमेशा रंगमंच के लिए रहे, हमारा डिपार्टमेंट हमेशा आबाद रहे, यहाँ से ऐसे बड़े बड़े हीरे तराशते रहे, विभाग के डायरेक्टर, विभाग के जो भी प्रोफेसर हैं, माननीय वीसी साहब हैं, और वो लोग ऐसे ही वीसी साहब की रहनुमाई में, HODs की रहनुमाई में ऐसे दुनिया के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए शिद्दत से काम करते रहें। जय रंग, जय रंगमंच, जय लोक संस्कृति, जय इंडिया, जय इंडिया, जय इंडियन थिएटर।